जय मसीह प्रियो। मैं थोड़ा सा न्यूज़ देख रहा था, न्यूज़ आर्टिकल पढ़ रहा था। बीते रात जो है इजराइल के साथ मिलकर यूएसए ने ईरान पर हमला कर दिया। अगर आप न्यूज़ देख रहे हो तो आपको पता है पिछले साल से ही ईरान और इजराइल का युद्ध चल रहा है, लेकिन एक बहुत ही हिस्टोरिक मोमेंट आज बीती रात को हो गया कि यूएसए ने जो ईरान के जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज है, देखिए न्यूक्लियर बॉम्ब एक बार ईरान के हाथ लग गया तो ये बहुत ही भयानक बात हो जाएगा, स्पेशली इजराइल के लिए। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए पहले से इजराइल की भी कोशिश थी कि ये न्यूक्लियर फैसिलिटीज को पूरी तरीके से तबाह कर दिया जाए। तो अभी मैं जो न्यूज़ पढ़ रहा था तो यहाँ पर क्या दिखाई दिया कि यूएसए अपना जो बंकर बास्टर्स जो बम है उसका इस्तेमाल किया और 3 न्यूक्लियर फैसिलिटीज जो ईरान के थे वहां पर हमला किया। देखिए ये न्यूक्लियर फैसिलिटी अंडरग्राउंड है। बहुत सारे सोर्सेज बताते कि 70-80 मीटर्स अंडरग्राउंड है। तो उसको हालांकि इजराइल ने अटैक करा था उसको तबाह करने के लिए, हो नहीं पाया। और इतना अंदर तक जाने का जो प्रिसीजन के साथ में और ब्लास्ट करने का जो बॉम्ब है वो यूएसए के पास में। तो यूएसए ने उसका इस्तेमाल किया। बीती रात 3 जगह पर हमला किया, फोर्डो, नातांज एंड इस्फहान। ये 3 जगह पर हमला हुआ। तो देखिए ऑब्वियसली हम मसीही हमारी वी स्टैंड विद इजराइल। हालांकि मोर देन इजराइल की बात करें कुछ कुछ वहां पर भी बात है, लेकिन एज ए क्रिश्चियन वी शुड स्टैंड विद इजराइल, वी शुड प्रे फॉर इजराइल, बिकॉज परमेश्वर का वचन भी आज्ञा देता है कि हम इजराइल के लिए प्रार्थना करें। साम नंबर 122 वर्स 6 में साफ साफ कहा गया है कि प्रे फॉर द पीस ऑफ जेरूशलम। तो हमें प्रार्थना करने की जरूरी है क्योंकि ये दिस विल एस्केलेट, ये जो है आगे और तबाही होगा, आगे और युद्ध होगा, भयानक से भयानक। शायद ये बहुत, अगर रशिया और चाइना भी इसमें कूद जाए, पाकिस्तान तो ऑलरेडी उतर चुका है, तो आगे चल के ये एक मतलब थर्ड वर्ल्ड वॉर तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में ये थोड़ा भयानक हो सकता है। तो इसलिए हमें प्रार्थना करने की जरूरी है। और जिस प्रकार से वचन कहता है कि इस प्रकार की जो खबरें आएंगे तो हमें सावधान होना है, प्रार्थना करना है। हो सकता है ये अंत का समय भी हो। जिस प्रकार से दुनिया आज बदल रही तेजी से, बहुत सारी चीजें ऐसे आ रही है जिससे हमें सावधान होने की जरूरी है और परमेश्वर में और भी भरोसा के साथ में कमिटेड सरेंडर रहने की जरूरी है। जिस प्रकार से चीजें जो है हो रहा है तो परमेश्वर का आने का समय भी नजदीक हो रहा है। जिस प्रकार से चीजें जो है फुलफिल्ड हो रही हैं, तो प्रार्थना कीजिए और इस विषय को आप याद रखिए, इससे वॉचफुल रहिए, क्योंकि इजराइल में जो कुछ भी गतिविधि होता है वो बाइबल से डायरेक्टली लिंक्ड होता है। प्रोफेटिकली बहुत सारा चीज फुलफिलमेंट भी हम देख सकते हैं। सो वी शुड बी प्रेइंग। हमारा प्रभु का दोबारा वापस आने का समय नजदीक हो रहा है, ये सब चीजों से हमें पता लग रहा है। तो प्रार्थना में बने रहिए। जस्ट एक प्रार्थना के लिए आपको अलर्ट देने के लिए ये मैं जस्ट विदाउट एनी प्लानिंग ये वीडियो बना रहा हूँ, जस्ट टू आस्क दैट यू शुड बी इन प्रेयर। एक ये बहुत ही बड़ा इवेंट हो गया है बीती रात को, ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। आप इस पर नजर बनाइए रखिए, खबर को अपडेट लेते रहिए और प्रार्थना करते रहिए इजराइल के लिए और पूरे मसीह समाज के लिए। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। गॉड ब्लेस यू।